समीर, जब मेरे घर वालों को पता चलेगा उस दिन क्या होगा? माई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में निराशा दिखाते हुए बोला। क्या होगा? तू डरा मत यार, समीर ने डरते हुए बोला। मैं खुद नहीं जानती समीर, तेरे लिए मैं इस जमाने में किसी से भी लड़ सकती हूँ, सिवाय अपने मम्मा पापा के। वो आगे बोली। बस तू उनको कैसे भी मना लेना, तू टेंशन मत ले माही, सब ठीक होगा। समीर ने उसे दिलासा दिया। माही ने जवाब दिया, अगर तू उन दोनों के सामने खड़ा है तो तू मुझे अपने साथ नहीं पाएगा, इतना याद रखना। मैं उन दोनों से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुझसे। माही आज थोड़ा डरी हुई भी थी। मैं पागल हूँ जो उनके सामने खड़ा रहूँगा? नहीं माने तो सीधे पैरों में लौट जाऊँगा, तू टेंशन ना ले, कहकर उसने माही को हंसाने की कोशिश की और सफल भी हुआ। माही अब हंस रही थी। समीर जानता था माही डॉक्टर बनने वाली है, उसकी बराबरी करना आसान नहीं होगा। वो पूरी जी जान से कोशिश करेगा, पर वो कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। समीर के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट बाकी के 2 सालों से भी ज़्यादा ख़राब रहा। इस बार उसने बहुत प्रेशर में एग्ज़ाम दिए थे, उसके 2 सब्जेक्ट भी रुक गए थे और इधर माई के रिजल्ट इम्प्रूव होते जा रहे थे। वो जी जान से लगी हुई थी। समीर की हालत बहुत ख़राब थी, उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। इस बार उसे खुद से नफरत होने लगी थी। रिजल्ट के बाद माही ने उसे फ़ोन लगाया। समीर, मेरी अच्छी रैंक आई है, टॉप किया है क्लास में, चहकते हुए माही बोली। वाओ, कांग्रेट्स माही, समीर ने रूखा सा जवाब दिया। क्या हुआ हीरो, आज ऐसे क्यों बोल रहा है? अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला था ना, क्या हुआ? माही ने पूछा। वो 1-2 दिन में आएगा माही। समीर ने पहली बार माही से झूठ बोला था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। समीर बहुत उदास था। 2 दिन हो गए थे रिजल्ट आए, पर उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही उसके बाद माही से बात की। सच कहते हैं लोग, ये प्यार का रोग न जीने देता है न मरने। अब समीर को यही डर खाए जा रहा था कि अगर उसने किसी अच्छी जगह जॉब नहीं मिली तो माही के लायक नहीं रहेगा, और वो जानता था माही अपने पेरेंट्स के बिना उससे शादी नहीं करेगी। समीर चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। नीचे माही स्वीट लेकर आई। हेलो नेहा भाभी, माही ने नेहा से कहा। अरे माही आओ, कैसी हो? कांग्रेट्स, फिर टॉप किया तुमने, नेहा मुस्कुराकर बोली। थैंक यू भाभी, माही बोली। ये लो स्वीट खाओ। समीर कहाँ है भाभी? 2 दिन हो गए, ना फ़ोन उठा रहा है और ना दिखाई दे रहा है, माही ने इधर उधर देखते हुए पूछा। माही, समीर ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, नेहा ने उसे बताया। क्यों भाभी? माही ने आश्चर्य से पूछा। उसका रिजल्ट तो पता ही होगा तुम्हें, नेहा ने लंबी सांस भरते हुए बोला। नहीं भाभी, उसका रिजल्ट कब आया और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? माही उदास होकर बोली। माही, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। एक बात कहूँ, समीर बहुत सेंसिटिव है, उसको रास्ते में मत छोड़ना। घर का लाडला बच्चा है, सबकी मुस्कान है वो बिखर गया तो हम सब भी टूट जाएंगे, नेहा बोली। भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी है कहाँ वो? माही ने आंखों में नमी पोंछते हुए उससे पूछा। भाभी, आप मुझे खाना लगा कर दो ना प्लीज़, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, माही आगे बोली। हाँ माही, कहते हुए नेहा ने प्लेट लगाई और माही को पकड़ा दी। माही समीर के कमरे में गई। समीर अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। माही ने अपने आंखों की नमी साफ की और रूम में घुसते हुए ही बोली। क्या है समीर सर, आप यहाँ ऐसे? चक्कर क्या है बॉस? समीर चौंक के उठा, उसकी आंखें एकदम लाल थी। इतना पराया कर दिया समीर तूने, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? माही की आंखों में आंसू थे। समीर ने मुंह फेर कर बोला। सब खत्म सा लग रहा है माही, मैं तुझे डिजर्व ही नहीं करता हूँ, तू जा यहाँ से। समीर की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। अरे बाबा इधर देख, समीर के आंसू साफ करते हुए माही बोली। बिना कोशिश के ही हार मान गया तू? तुझे लगता है मैंने कोशिश नहीं की? माही, ये पहली बार था जब मैं जी जान से पढ़ाई कर रहा था। अब कैंपस सिलेक्शन में भी कुछ होने वाला नहीं है, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? वो रुआंसा होकर बोला। तो तू खाना पीना सब छोड़ देगा? माही रोते हुए बोली। चल मुंह खोल। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और दाल के साथ उसके मुंह के पास लाई। मेरा मन नहीं है माही, प्लीज़ ना, तू जा अभी, समीर उसे बोला। ठीक है, मत खा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी आज से, और शुगर लेवल गड़बड़ हो गया ना तो हॉस्पिटल आ जाना मेरी आखिरी सांस से पहले, कहते हुए माही जाने लगी।
समीर ने उसके मुंह पर हाथ रखा। कुछ भी मत बोल प्लीज़। तुझे तकलीफ होती है ना तो मुझे भी होती है, तू क्यों नहीं समझता? मुंह खोल जल्दी से, वरना मैं चली गई फिर कभी नहीं मिलूंगी। माही गुस्सा करने लगी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। माही ने हाथ छुड़वाया और बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा, चल मुंह खोल, खाना खा। माही ने दोबारा कोर उसकी तरफ बढ़ाया और उसने खाना खाया। जो नहीं होने वाला वो क्यों सोच रहा है तू? ऐसा कुछ नहीं होगा, तू अच्छे से खाना खा और अपने नेक्स्ट सेम की अच्छे से तैयारी कर। दोनों की आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही थी, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। आज उस दिन जो डर लगा था वो सही था। तू जल्दी ही मुझसे अलग होने वाली थी माही। आज भी जब खाने का जी नहीं करता है, लगता है तू कहीं से आ जाएगी और मनाकर मुझे खिला देगी। समीर माही की यादों में खोया हुआ अपना वो टाइम याद कर रहा था जब वो और माही साथ थे। कितने हसीन दिन थे वो भी। कोई शिकवा शिकायत नहीं, बस वो और मैं, कोई और नहीं था हमारे बीच। वो खोया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। उसे राहुल का फ़ोन आया। समीर का मन नहीं था किसी से भी बात करने का, उसने फ़ोन नहीं उठाया। राहुल ने दोबारा कॉल किया। अब समीर ने फ़ोन उठाया। मुझे पता है तू कुछ नहीं कर रहा होगा, पर फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तुझे घर बुलाने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। राहुल चिल्लाने लगा। क्या हुआ राहुल, क्यों चीख रहा है? समीर धीरे से बोला। रो लिया तू, हो गया तेरा। अब सुन, मैं वैशाली और उसकी कज़न को डिनर पर लाया हूँ यहाँ बारबेक्यू नेशन में। तूने सच कहा था, अखिल यहीं है मुंबई में। अखिल यहीं सामने बैठा था क्या? समीर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, साथ में एक वुमन और एक किड भी है, और मुस्कान दीदी और उसके हस्बैंड भी थे। राहुल बताते जा रहा था। माई उसके साथ है? समीर ने अपनी सांसें रोककर उससे पूछा। यार, लेडी का फेस नहीं दिख रहा था, बक दिख रहा है। तू कहे तो मैं जाऊं उसके पास? राहुल ने बोला। अभी वो तेरे सामने है। समीर ने सोफे से जल्दी से उठते हुए उससे पूछा। नहीं यार, मैं बाहर आकर फ़ोन कर रहा हूँ। वैशाली की कजिन भी साथ है, उसके सामने बात नहीं करना चाहता था, राहुल ने जवाब दिया। समीर बोला, सुन मैं आ रहा हूँ वहाँ, लोकेशन शेयर कर जल्दी से। समीर बात करते करते रेडी होकर निकलने ही वाला था कि उसे राहुल का दोबारा फ़ोन आया। सुन, अखिल नहीं है यार वहाँ। मैं जब अंदर गया वो निकल चुका था। तू ध्यान नहीं रख सकता था? समीर उस पर झल्ला कर बोला। क्या कह लेंगे समीर ध्यान रख कर भी, राहुल ने सामने से कहा। हाँ सही है, क्या कर सकते हैं हम, बस एक बार देख लेता तो तसल्ली हो जाती। वो ठीक है। समीर की आंखों में नमी थी। अब तो सारा टाइम ये आंखें ऐसे ही रहती थी। वो चमक, वो ललक सब जाने कहाँ चली गई। चल फ़ोन रखता हूँ, कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा, मंथली वाला। समीर ने फ़ोन कट करना चाहा। तू साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा कल ना? वहाँ से सीधे घर पहुँच, सैटरडे भी है, लंच साथ करते हैं। राहुल बोला। ठीक है चल, गुड नाइट, कहकर समीर ने फ़ोन कट कर दिया। समीर फिर से बेजान सा सोफे पर बैठ गया। कुशन अपनी बाहों में लेकर आंखें बंद कर ली। समीर फिर से अपनी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को पोंछता है। टीवी चालू करके सोफे पर लेट जाता है। सामने टीवी में गाने चल रहे थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। माही जोर से चिल्लाया और खो गया उन दिनों में जो उसके अपने थे, जब वो सच में जीता था। माही का 3rd ईयर चल रहा था और समीर का फाइनल। माही की दीदी मुस्कान ने अपना मास्टर करके और पीएचडी चालू कर दी थी। एक दिन शर्मा अंकल घर आए और पापा से बात करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। मुस्कान बड़ी हो गई है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसके लायक रिश्ते ही नहीं मिल रहे हैं। समाज में इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ ढूंढेंगे, शर्मा अंकल बोल रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, मुस्कान और माही दोनों ही बहुत समझदार हैं। जिस भी घर जाएंगी घर को स्वर्ग बना देंगी, मोहन जी ने उनसे कहा। मुस्कान के लिए बुआ ने एक रिश्ता भी देखा है, यहीं इंदौर में रहते हैं, दीदी के रिश्तेदार हैं। दीदी 1-2 महीने में आ रही हैं, फिर शायद बात आगे बढ़े। अब हम माई के लिए भी जल्दी ही कोई अच्छा डॉक्टर लड़का ढूंढ कर रखेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। शर्मा अंकल बोले। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुस्कान बिटिया को तो कोई भी पसंद कर लेगा, बस लड़का और घर बार देखना पड़ेगा। मोहन जी बोले। जी बिल्कुल, शर्मा अंकल ने जवाब दिया। ये सारी बातें पुष्पा जी पीछे खड़ी सुन रही थी। वो चिंतित सी पलटी और किचन की तरफ गई। उन्होंने देखा समीर कुछ सोच में डूबा है। उसके पास आई। समीर,
हाँ मम्मा, समीर जैसे नींद से उठाओ। क्या सोच रहे हो बेटा, आजकल बड़ा उदास रहते हो। मुझे मेरा पहले वाला बेटा चाहिए। पुष्पा जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, पापा हमेशा चाहते थे ना मैं कुछ अच्छा करूं, बस इसी उधेड़बुन में लगा रहता हूं ताकि कैंपस सिलेक्शन में कुछ ना कुछ हो जाए। समीर नीचे देखते हुए बोला, अगर तू कुछ अच्छा नहीं भी कर पाया ना तो मैं हमेशा तेरे साथ हूं, कहकर उन्होंने भावुक होकर समीर का माथा चूमा। आय हाय मेरी पुष्पा रानी, रो क्यों रही है आज। पुष्पा, आई हैड टीयर्स। राजेश खन्ना की तरह स्टाइल में वो बोलने लगा। पुष्पा जी हंस पड़ी। तू ना जूते खाने के ही लायक है बस, बोलते हुए अपने काम में करने लगी। रात का समय था, मोहन जी अपनी फाइल में लगे हुए थे और पुष्पा जी अपने काम निपटाकर कमरे में आई। पुष्पा जी ने हिम्मत की मोहन जी को सारी बात बताने की। सुनिए, आपसे कुछ कहना है। पुष्पा जी बेड पर बैठते हुए बोली। हाँ बोलो ना, मोहन ने फाइल में देखते हुए बोला। पहले प्लीज आप प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं होगे। पुष्पा जी हाथ लंबा करते हुए बोली। मोहन जी ने मुंह फाइल से बाहर निकाला। हम, क्या बात है, आज पहली बार शेरनी डरी हुई लग रही है। और हंसने लगे। मजाक नहीं, प्रॉमिस करो ना प्लीज। पुष्पा जी दोबारा बोली। अच्छा बाबा प्रॉमिस। मोहन जी फाइल साइड में रखते हुए बोले, अब बताओ, वो माही है ना। पुष्पा जी ने कोशिश की। हाँ क्या हुआ उसको, मोहन जी बोले। वो माही और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। पुष्पा जी ने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। क्या बकवास कर रही हो, मोहन जी चश्मा निकालते हुए बोले। हाँ, पुष्पा जी ने कहा। और ये मुझे अब पता चल रहा है, मोहन जी डांटते हुए बोले। दोनों ने मुझसे प्रॉमिस लिया था किसी को भी ना बताने का। पुष्पा जी सहमी हुई बोली। पुष्पा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। शर्मा जी कभी नहीं मानेंगे, माही बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर है। तुम्हें सच में लगता है कुछ जादू होगा। मोहन जी सोचते हुए बोले। नहीं लगता, इसीलिए दिल घबरा रहा है। आप समीर को समझाओ ना प्लीज, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। पुष्पा जी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं शायद सीधे बात ना कर पाऊँ पर समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मोहन जी समीर के कमरे में गए। समीर अपने टेबल पर बैठा कुछ पन्नों से कुश्ती कर रहा था, सामने कंप्यूटर पर लगा पड़ा था। मोहन जी को देखकर थोड़ा डरा। अब पता नहीं क्या किया मैंने। मोहन जी आए और बोले, क्या कर रहे हो बेटा। कुछ नहीं पापा, वो मैं प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था, समीर ने जवाब दिया। बेटा मैं हमेशा तुझ पर प्रेशर बनाता था कुछ अच्छा करने को, वो तुम्हारे भले के लिए ही था। मोहन जी लंबी सांस भरते हुए बोले। जी पापा जानता हूँ आप सही थे, अब जब समझ आया लग रहा है बहुत लेट हो गया। समीर दुखी होकर बोला। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करोगे तो बहुत स्कोप है आगे, नहीं तो मास्टर कर लेना या एमबीए कर लेना, ऐसे उदास नहीं होते। और हाँ, जिंदगी में हर चीज़ जो पसंद हो वो ज़रूरी नहीं आपके पास हो, पर उनके लिए अपनी ज़िंदगी रोका नहीं करते। समीर समझ रहा था। जी पापा, वो बोला। मोहन जी उसके सर पर हाथ फेर कर चले गए। समीर का मन हुआ माही को फ़ोन कर ले। उसने अपना फ़ोन उठाया और दोबारा रख दिया और अपने काम में लग गया। जिंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही थी। माही अपनी राह में आगे थी और समीर की रफ्तार अब धीमी हो गई थी। समीर की जिंदगी में गम था कि माही से शादी कैसे कर पाएगा और अगर नहीं हुई तो उसके बगैर जिएगा कैसे। इधर माही समीर के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी थी। ना तो वो ठीक से बात करता ना ही दिख रहा था। माही समीर को बुरी तरह मिस कर रही थी। महीने बीत रहे थे, अब माही की बुआ के आने का वक्त भी हो रहा था। घर में सभी बहुत खुश थे। मुस्कान के रिश्ते की बात जो चल रही थी, ये बुआ नाम की चीज़ क्या कहर ढाने वाली थी हमारे लव बर्ड्स पर, जो साथ रहने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। सुबह का टाइम था। राहुल किसी काम से समीर के पास आया हुआ था। दोनों घर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे कि एक ऑटो आकर रुका। अंदर से एक मोटी सी आंटी ने झांक कर पूछा, ए लड़को, ये शर्मा जी का घर कहाँ है। राहुल को उनका यूं बात करना पसंद नहीं आया। वो तुरंत पलटकर बोला, मोटे आंटी, तमीज़ से ही पूछ लो। कितने बदतमीज़ हैं यहाँ के लड़के, वो भड़की। तभी समीर बीच में आया। वो साइड वाला घर है शर्मा जी का। अच्छा भैया यहीं रोक दो। उन्होंने ऑटो रुकवाया और उतरने लगी और देखते ही दोनों की हंसी निकल गई। गोल मटोल, कम से कम 80 किलो वजनी, गोरा रंग, बड़ी सी बिंदी सर पर सजाए, बालों में जूड़ा, उस पर मुरझाया हुआ गुलाब का फूल
और अपने वजन से डबल सामान लिए वो औरत ऑटो के दरवाजे में फंसी हुई थी। राहुल और समीर को हंसता देख उसका पारा चढ़ गया। नालायक कहीं के, ये नहीं कि मदद कर दें। बड़बड़ाते हुए वो जैसे तैसे बाहर निकली, ऑटो वाले को पैसे दिया और उन दोनों को घूरते हुए पहुंच गई माही के घर। ओह, ये तो माही के रिश्तेदार हैं, राहुल जोर से बोला। अब समीर की घंटी बजी। ओ बाबा, तो ये है उसकी बुआ। बुआ, इसे देखकर तो लगता है जू से पकड़ के लाए हो। क्या क्या आइटम है इनके घर में भी यार। कहते हुए राहुल जोर से हंसा। समीर को भी जोरों से हंसी आ गई। उधर माही की बुआ घर पहुंचते ही भनभना उठी। कैसे बदतमीज लड़के हैं यहाँ, ठीक से बात करने की तमीज नहीं। रास्ता पूछा तो तमाशा कर रहे थे। क्या हुआ जीजी, कौन है बदतमीज? कहते हुए नीलिमा उनके पेट छूने लगी। बस बस हो गया, ये नहीं कि बैठकर शांति से पेट दबा ही दे। बुआ जी ने आते ही तानों की बौछार शुरू कर दी थी। तभी उनको मुस्कान और माही दिखाई दी। आजा मेरी लाडो रानी, बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है मैंने मुस्कान के लिए। राज करेगी राज। बस परिवार में पिताजी हैं लड़के के और एक छोटा भाई है उसका। माँ का स्वर्गवास हो चुका है तो कोई टेंशन ही नहीं। तुम्हारे फूफा जी ने बहुत जोर दिया है उन पर इस रिश्ते के लिए। बुआ जी इतराते हुए अपनी आंखें मटकाते हुए बोली। मुस्कान और माही उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहां शर्मा जी आ गए। बोले, अरे जीजी आपने फ़ोन नहीं किया, मैं लेने आ जाता। अरे छोटे, कितनी तकलीफ दूँ तुझे। वैसे भी तेरे सर पर दो दो बेटियों का बोझ है, तुझे परेशान करना अच्छा नहीं लगा मुझे। बुआ जी अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही थी। माई को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, वो मुंह बनाने लगी। उसको ऐसे देखकर बुआ बोली, तूने क्यों मुंह सड़ाया हुआ है? बुआ का आना पसंद नहीं आया? ना दुआ ना सलाम, कुछ नहीं, बस बुत बने खड़ी है। नीलिमा जी ने उसे डांटते हुए कहा, माही बात करो बुआ से। और बुआ जी के लिए पानी लेने चली गई। कैसी हैं बुआ जी आप? माही ने अनमने मन से पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुझे कितने साल बचे हैं पढ़ाई के? उन्होंने अपने आप को सिंहासन पर विराजमान करते हुए बोला, बस 1 साल और। माही बोली, फिर एमएस। तो अपना एमबीबीएस कर ले, फिर किसी अच्छे से डॉक्टर से तेरी शादी करवा दूंगी। ससुराल से करियो एमएस। तू भी क्या याद करेगी कैसी बुआ मिली थी तुझे। बुआ जी पानी गटकते हुए बोली, मुझे नहीं करनी किसी डॉक्टर से शादी। माही रूड होकर बोली। नीलिमा जी ने उसे डांट लगाते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो बेटा, बुआ जो भी करती हैं सबके भले के लिए ही करती हैं। हाँ जीजी, आपने इसके लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना, आपके बताए लड़के से ही शादी करवाएंगे इसकी। माई नीलिमा जी को देख रही थी। अच्छा, एक आध दिन में वो लोग आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी करनी होगी। आज दोपहर मार्केट चलते हैं, कुछ मिठाइयाँ वगैरह ले आते हैं। पहली बार कोई आ रहा है, अच्छा नहीं लगता ऐसे ही। बुआ जी ने नीलिमा को देखकर कहा। हाँ जीजी, जैसा आप कहो। नीलिमा ने एकदम आदर्श शिष्य की भांति हाँ में हाँ मिलाई। माई सारा नाटक देख रही थी नीलिमा जी का। बोली, मम्मा कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? हाँ बेटा तू जा, नीलिमा जी ने कहा। माई कॉलेज के लिए निकल गई। समीर के घर के सामने से गुजर रही थी। रास्ते में महेश भैया वही अपना गाना सुनने में बिजी थे। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का। माही ने समीर के घर की तरफ देखा। अब तक तो निकल गया होगा कॉलेज के लिए, और ये बुआ क्यों आई भगवान, जीते जी मार देंगी ये। कैसे डरा रही थी डॉक्टर से शादी कराएंगी। हे भगवान, समीर का ये सेम बहुत अच्छे से करा दो प्लीज़, उसके बदले मेरे मार्क्स कम कर दो। माही मन ही मन प्रार्थना करते हुए ऑटो स्टैंड पहुंची। उसने रास्ते से समीर को फ़ोन किया। कितने दिनों से समीर उससे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था, वो तरस रही थी। समीर ने फ़ोन उठाया। हाँ माही बोल, समीर बोला। कैसे हो समीर? माही ने पूछा। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? समीर ने भी पूछा। ठीक हूँ, आज कहीं मिलें? माही ने पूछा। आज थोड़ा बिजी हूँ माही, फिर कभी मिलते हैं। चलो लेक्चर का टाइम हो रहा है, बाय। कहते हुए समीर ने फ़ोन रख दिया और कॉलेज के गार्डन में चेयर पर बैठ गया। फ़ोन में माही की तस्वीर देखने लगा। राहुल ने उसे देखा और बोला, क्या हाल हो जाता है यार, सच कह रहा हूँ लाइफ में कभी प्यार नहीं करूँगा। सबसे कूल बंदा हुआ करता था तू, शक्ल देख अपनी, कहाँ गया वो हीरोपना।
छोड़, कोई भी मिल जाएगी उससे ज़्यादा अच्छी। अकाल तो हम जैसों के लिए पड़ा हुआ है, तुझे कहाँ कमी है। राहुल चुप कर यार, जा यहाँ से, अकेला बैठने दे प्लीज़, कहकर समीर ने उसे भगा दिया। राहुल वहाँ से क्लास की ओर जा रहा था। माही ने आज ठान लिया था वो समीर से मिलेगी। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसके। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन उठाया। वो बोली, हाय राहुल, कैसे हो। मैं ठीक हूँ माही। तुमने समीर का क्या हाल कर दिया। मेरा दोस्त ऐसा नहीं था। वो बरस पड़ा माही पर। माही उदास हो गई। सही कह रहे हो राहुल, उसका ये हाल मैंने ही बनाया है। तुम मेरी एक हेल्प करोगे, फिर शायद उसका मूड ठीक हो जाए। माही बोली, समीर के लिए कुछ भी कहो, क्या करना है। राहुल बोला, उसे लेकर आज मेरे कॉलेज आओगे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ प्लीज़। माही ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, 3 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा समीर के साथ, राहुल ने कहकर फ़ोन काट दिया। माही कॉलेज पहुँची। उसकी उदासी सब बयां कर रही थी। रति ने कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, बस उसे सलाह देते हुए कहा, देख ये लड़के ना बहुत इमोशनल होते हैं। अगर तुम दोनों को लगता है साथ नहीं रह पाओगे तो अलग हो जाने में उसकी और तेरी दोनों की भलाई है। बाद में चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। हाँ रति, तू सही कह रही है। समीर मेरी वजह से बदल गया। अब वो समीर नहीं रहा जो हंसता खेलता रहता था। माही उदास होकर ऊपर देखते हुए बोली, उसका कॉलेज का टाइम काटे नहीं कट रहा था। जैसे तैसे 3 बजे माही रति को लेकर दौड़कर अपने कॉलेज के गेट पर पहुंच गई और इंतज़ार करने लगी। करीब 15 मिनट के इंतज़ार के बाद उसे राहुल बाइक से आता दिखाई दिया। गौर से देखा, पीछे समीर भी था। राहुल, यहाँ क्यों लेकर आया है तू मुझे। समीर ने उससे गुस्से से पूछा। यार वो माही ने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए बस। देख तेरा कैसे वेट कर रही है, ज़्यादा टेढ़ा ना बन, जाकर मिला उससे। राहुल बड़ी समझदारी दिखाते हुए बोल रहा था। उन्हें देखकर माही और रति उनके पास आए। थैंक यू राहुल, माही बोली। मोस्ट वेलकम माही, संभालो अपनी अमानत को। चल रति, मैं तुझे आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। राहुल गोगल लगाकर रति को देखते हुए बोला। शट अप, रति चिल्लाई। क्या यार, खज्जू कर देती है तू, कभी तो मेरे इमोशन को समझ। राहुल मुंह बनाकर बोला। इन सब के बीच समीर और माही खामोश थे। रति ने देखा और राहुल को साइड में आने का इशारा किया। हाय समीर, कैसा है। माही उसे देखकर पूछने लगी। ठीक हूँ, क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों मिलना था। समीर ने कहा। तुम बताओ समीर, क्या हुआ है आजकल, बात नहीं कर रहे ठीक से। अब अच्छी नहीं लगती मैं तुम्हें। माही उसकी आंखों में देखकर बोली। समीर कुछ नहीं बोला। उसे खो देने के ख्याल से भी सहम रहा था वो, बस जैसे तैसे चुप था। इस चुप्पी का मतलब मैं ये समझूं समीर कि मैं सही हूँ। माही ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा। समीर उसे बस देख रहा था। ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं, तुझे जब अच्छा ही नहीं लगता मेरा साथ। माही अब रोने लगी थी। ख्याल रखना अपना, जा रही हूँ मैं। और वो पलटी। ब्रेकअप के बाद ख्याल रखना नहीं कहते बुद्धू, कमीने कुत्ते और ना जाने कितनी गालियां देकर जाते हैं। समीर ने उसका हाथ पकड़कर बोला। तुझे बहुत नॉलेज है इन सब का ना। माई वैसे ही पलट कर बोली। हाँ बहुत, और उन सभी का श्राप लगा है मुझे, तभी तो ऐसे तड़प रहा हूँ। समीर ने उसे अपने पास खींचकर गले लगाते हुए बोला। रति और राहुल उनको देखकर अपना सर पीटने लगे। करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। समीर, तू ठीक से बात क्यों नहीं करता आजकल। माई ने ऐसे ही हक किए हुए उससे पूछा। परेशान हूँ माई थोड़ा, और पढ़ने भी लगा हूँ आजकल, सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं ना। समीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। पागल है तू। आई लव यू समीर, माई एकदम कंफर्टेबल होकर बोली। आई लव यू टू बुद्धू, समीर उसके बाल सहलाते हुए बोला। डर लगता रहता है आजकल समीर, पहले पता होता तो ऐसा कुछ करती ही नहीं, वो फुसफुसाकर बोली। समीर को भी उतना ही डर लग रहा था, पर वो हिम्मत देते हुए बोला। सब ठीक हो जाएगा, तू डर मत। पता होता क्या नहीं करती तू, हम मार खाएगा। माही धीरे से बोली। इधर माही की बुआ और माँ आज शॉपिंग के लिए आए थे। रास्ते में माही का कॉलेज पड़ता है। दोनों ने सोचा आज माही को साथ घर ले चलते हैं, और उन्होंने ऑटो वाले को माही के कॉलेज के सामने रुकवाया। नीलिमा ने माही को फ़ोन मिलाया, पर माही तो ना जाने किस दुनिया में खोई थी। तभी बुआ की नज़र सामने माही के ऊपर पड़ दी। नीलिमा, वो ज़ोर से बोली।
ये देख तेरी लाडली ऐसे डॉक्टर बनने आती है। नीलिमा ने देखा, उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, रुको जीजी, मैं अभी इसको लेकर आती हूँ। तू रुक, मैं जाती हूँ। और बुआ ने ऑटो वाले को साइड में ऑटो लगाने को कहा और उतरकर पहुंच गई समीर और माही के पास और झटके से उन दोनों को अलग कर दिया और खींच के थप्पड़ माही के गाल पर टिका दिया। माही तो कांप गई उनको देखकर। समीर एकदम आग बबूला हो गया। आप मार क्यों रही हैं उसे? समीर तुम? नीलिमा ने समीर को देखकर कहा, क्या कर रहे हो माई के साथ? समीर की तो सिट्टी पिट्टी गुल, जैसे कोई डरावना ख्वाब चल रहा हो। राहुल और रति दौड़कर उनके पास आए। ये लड़के तो वही रहते हैं ना, घर के पास में। बुआ राहुल और समीर को पहचानते हुए बोली, और तू क्यों अपने बाप का फायदा उठाने में लगी है? घर चल तू, तुझे बड़ी आग लगी है ना, अभी बुझाती हूँ। तेरी शादी करवा देती हूँ मुस्कान के साथ ही, फिर करती रहना डॉक्टरी। बुआ माही को खींचते हुए ले गई। समीर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। पूरे रास्ते माही चुप थी, बस बुआ के ताने सह रही थी। इधर समीर को माही की हद से ज़्यादा चिंता हो रही थी। माही को घर ले जाते ही तुरंत बुआ ने उसके पापा को फ़ोन किया। माही गिड़गिड़ा रही थी, बुआ जी प्लीज़ पापा को मत बताओ कुछ भी। बुआ फ़ोन उठाते ही बोली, सुरेश जितनी जल्दी हो सके घर आओ। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? शर्मा जी ने पूछा। तू घर आ, बताती हूँ, बुआ गुस्से में बोली। जैसे ही माई के पापा घर आए, बुआ ने उन्हें सब बातें बता दी। माई चुपचाप कोने में खड़ी थी, बस आंसू निकल रहे थे उसके। पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा बुआ सोच रही हैं। माही हिम्मत करके बोली, एक शब्द नहीं बोलेगी तू? बेशर्मी की हद है, नीलिमा ने खुद अपने आंखों से देखा है। बताओ नीलिमा सुरेश को। बुआ ने सही निशाना लगाते हुए बोला। नीलिमा ने हाँ में सर हिला दिया। मैं शाम को बात करता हूँ मोहन जी से, कहते हुए सुरेश जी कमरे में चले गए। माही उनके पीछे उनके कमरे तक जाते हुए बोली, पापा बुआ जितना कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, पापा प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए ना। सुरेश जी ने उसे रुकने का इशारा किया और रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। माही के आंसू निकल रहे थे। वो वहीं कमरे के बाहर नीचे बैठ गई। इधर समीर दौड़ के घर में घुसा और रूम में जाकर झांकने लगा। इस तरह उसे दौड़ भाग करते देख पुष्पा जी और नेहा हैरान हो गए। क्या हुआ समीर? पुष्पा जी ने पूछा। समीर ने पूरी बात पुष्पा जी और नेहा को बताई। पुष्पा समीर को डांटते हुए बोली, मैंने कहा था ना बेटा, कुछ हरकत मत करना, समझते क्यों नहीं हो तुम आजकल के बच्चे? समीर बोला, मम्मा उसके घर जाकर देखो ना, सब मिलकर उसे परेशान कर रहे होंगे। मम्मा प्लीज़, वो सह नहीं पाएगी, आप जाओ ना प्लीज़। समीर जोर जोर से उनको फोर्स करते हुए गिड़गिड़ाकर बोल रहा था। पुष्पा जी और नेहा दोनों घबरा गई। उन्होंने तुरंत मोहन जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मोहन जी को समीर पर गुस्सा आया, पर अब जो रायता फैला है उसे संभालना भी था। वो घर पहुंचे, पहले समीर को डांट लगाई और फिर पुष्पा जी और समीर को लेकर शर्मा जी के घर पहुंच गए। पहुंचते ही समीर ने माई को ऐसे रोते देखा तो आंखों से इशारा किया, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, डर मत। माई समीर को देखकर थोड़ी रिलैक्स हुई। बुआ गुस्से में उफन रही थी। तुरंत माही के पापा को आवाज़ लगाई, सुरेश, अरे ओ सुरेश, जल्दी से यहाँ तो आ। शर्मा अंकल रूम से बाहर निकले। सुरेश जी बच्चों से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए उनको। मोहन जी हाथ जोड़कर बोले, वाह भाई क्या खूब बात की, आपका तो बेटा है ना, इज्जत पर तो हमारे आएगी। हमारी लड़की से कौन ब्याह करेगा ऐसे लक्षणों के साथ? बुआ उफनती हुई बोली। समीर को उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका मन क्या मोटी को कुर्सी से बांध के मुंह पर टेप लगा दे। पुष्पा जी बोली, नीलिमा मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। पुष्पा जी की बात पूरी होने से पहले ही नीलिमा जी गुस्से में बोली, पुष्पा तुम भी शामिल हो इन सब में और हमें भनक भी नहीं लगी। पूरी मिली भगत है इन सब की, अब समझ आ रहा है। बुआ ने आग में घी डालने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मोहन जी बोले। आपकी दीदी नहीं हूँ मैं, फालतू के रिश्ते मत बनाइए हमसे। बुआ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। माई अपने पापा की तरफ देख रही थी। हम कहने के रिश्ते नहीं बना रहे, और रही शादी की बात तो बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इनकी ही शादी करवा देते हैं कॉलेज होते ही। मोहन जी बात संभालते हुए बोले, आपको लगता है कि आपके आवारा निकम्मा बेटे से हम अपने बेटे की शादी करेंगे? मोहन जी आप लोगों को सब कुछ पता था और भनक भी नहीं लगने दिया आपने। अगर माही आपकी बेटी होती तो भी आप कुछ नहीं कहते। सुरेश जी गुस्से में मोहन जी को बोले, अंकल सारी गलती मेरी है, आप प्लीज़ मम्मा पापा से ऐसे बात मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। समीर उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था।
सुरेश जी ने एक घुमाकर चढ़ दिया समीर के मुंह पर। पापा, माही जोर से बोलते हुए समीर के पास आई। उसका मन किया समीर का गाल ही सहला दे, पर यहाँ तो सन 57 का युद्ध छिड़ा हुआ था। दूर रहना माही से, गुस्से में उंगली दिखाते हुए शर्मा अंकल बोले। फिर माही की तरफ मुड़े। माही, तुमने भरोसा तोड़ दिया मेरा, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, चलो निकलो। बुआ उन्हें हाथ दिखाते हुए बोली। क्या कह रही हैं आप? समीर भी तेश में आ गया। दीदी से कैसे बात कर रहे हो तुम समीर, निकलो अभी घर से बाहर, सुरेश जी बोले। पापा बात सुनिए, माही ने कहा। वो घूरते हुए बोले, माही अंदर जाओ। पापा प्लीज़, माही ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने माही को धक्का दे दिया और अपने कमरे में चले गए। उधर बुआ ने समीर, मोहन जी और पुष्पा जी को बाहर जाने का इशारा किया और उनके मुंह पर गेट बंद कर लिया। रायता पूरी तरह से फैल चुका था। माही अपने कमरे में सिसक रही थी और समीर अपने कमरे में। मोहन जी और पुष्पा जी अपने कमरे में जागे हुए थे और सुरेश जी और नीलिमा अपने कमरे में। इन सब में कोई था जो चैन से सो रहा था और उसके खर्राटों के शोर ने आज महेश भैया के एफएम की आवाज़ भी दबा दी थी, और वो थी बुआ जी। माही अपनी विंडो पर खड़ी समीर को देख रही थी और समीर माही को, जैसे सब खत्म हो गया हो। हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी महेश भैया के गानों की। सुनो, किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। बुआ जी ने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया। माही ने देखा बुआ नीचे सो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे। उसने अपना रूम लॉक किया और समीर को फ़ोन किया। समीर ने फ़ोन उठाया। 2 मिनट दोनों चुप थे, बस दोनों तरफ सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। माफ़ कर दे यार, तुझे आज बुलवाना नहीं चाहिए था, माही रोते हुए बोली। समीर बिल्कुल चुप था, बस उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। कुछ बोलेगा नहीं, माही ने दोबारा बोला। नहीं, समीर बोला। फिर खामोशी छाई रही। तुझे दर्द तो नहीं हो रहा ना? कितना ज़ोर से थप्पड़ पड़ा तुझे? तेरी बुआ के हाथ भी बड़े तगड़े हैं ना? समीर ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं सॉरी, तुझे भी पापा ने थप्पड़ मारा, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा ना? माही ने भी पूछा। दर्द तो हो रहा है माही, गाल पर नहीं, कहीं और बहुत दर्द हो रहा है। समीर टूट चुका था, वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। इधर माही का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। समीर, मैं कल पापा से बात करूंगी, आज गुस्सा थे ना, सुनी नहीं मेरी एक भी। तू चुप हो जा प्लीज़, माही रोते हुए बोल रही थी। जानती थी बात करने को कुछ नहीं बचा है, पर समीर का रोना उससे देखा ही नहीं जा रहा था। समीर को एहसास हुआ अगर माही ऐसे ही रही तो बीमार पड़ जाएगी। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और बोला, हाँ माही, बात करते हैं, ऐसे कुछ भी बिगड़ा नहीं है। तू चुप हो जा बिल्कुल, रोना नहीं, मैं हूं ना। तू फ़ोन रख, और कुछ खाया तूने? समीर ने उससे पूछा। खा लूँगी, तूने खाया? माही ने उससे पूछा। मैं भी खा लूँगा, समीर उसे दिलासा देते हुए बोला। मैं कल मिलता हूँ तुझे कॉलेज के बाहर। नहीं, कहीं और, कल फ़ोन करता हूँ। अभी तेरी बुआ ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हाँ सही कह रहा है तू, जा खाना खा और रोना नहीं, मेरी कसम है तुझे, माही ने समीर को कहा। हाँ माही, खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा, सब कुछ करूंगा जो तुझे लगता है, बस तू रोना मत। समीर सिसकते हुए बोला। तू इतना अच्छा क्यों है? अब माही से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन को बाहों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह माही अपने पापा के कमरे में चाय का कप लेकर गई। पापा, माही ने बोला। सुरेश जी बेड पर अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह पलटकर सो गए। पापा, आप ऐसे नाराज़ मत होइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस बातें बढ़ा चढ़ाकर आपको सुनाई गई हैं, माही चाय का कप रखते हुए बोली। पापा, समीर बहुत अच्छा है, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप भरोसा करो मुझ पर। माही ने अपनी सफाई चालू रखी। चुप करो माही, सुरेश जी ने पलंग से उठते हुए बोला। मुझे तुम पर बहुत गर्व था और तुमने धोखा दिया। नहीं पापा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, माही उनका हाथ पकड़कर बोली। सुरेश जी ने माही का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, माही, तुम्हें मेरे सर की कसम है अगर तुमने आज के बाद समीर से बात भी की। पापा प्लीज़, माही का रोना शुरू हो गया। अगर तुम्हें अपना MBBS पूरा करना है तो अगर मुझे पता चला कि तुमने दोबारा समीर से बात की तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। सुरेश जी गुस्से से बोले और कमरे से बाहर निकल गए।
माई थोड़ी देर बाद अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। बुआ उफनते हुए बोली, ए लड़की, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, समझी? सीधे कॉलेज जा और घर आ। अगर मैंने तुझे दोबारा ऐसी वैसी कोई हरकत करते पकड़ लिया तो सुरेश से बोलकर तेरी शादी करवा दूंगी। माइन का तो मन ही नहीं था उस औरत को कुछ जवाब देने का, बस वो चुपचाप निकल गई। इधर समीर घर के बाहरी लॉन में चक्कर काट रहा था। माई के निकलने का टाइम हो गया था। उसे डर था कहीं उसकी पढ़ाई पर इन चीज़ों का इफेक्ट ना हो। निखिल और नेहा बाहर झूले पर चाय पी रहे थे और माली से पौधे भी लगवा रहे थे। समीर, तू क्यों परेशान है? कुछ नहीं होगा, बैठ जा, आजा चाय पी ले। उसे ऐसे परेशान देखकर निखिल बोला। समीर ने कहा, नहीं भैया, देर से पी लूँगा। तभी माही वहाँ से गुजर रही थी। समीर को देखकर उसके कदम थम गए। महेश भैया के एफएम पर आज नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना बज रहा था। तेरे भी नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छेड़ना। तेरे भी नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। माई अपने समीर की ओर दौड़ पड़ी। माई को ऐसे आते देख समीर भी बाहें फैलाए खड़ा हो गया। माही दौड़कर समीर के गले लग गई। समीर ने उसको कस के पकड़ लिया, जैसे अब कहीं नहीं जाने देगा। यह पहली बार था जब माही को जमाने का डर नहीं था। माही को निखिल, नेहा, मालिक काका और महेश भैया सब देख रहे थे। निखिल ने आसपास देखा और नेहा को इशारा किया उनको अंदर ले जाने का। वो भी डर गई थी, दोनों को अंदर ले गई। माही का रोना रुक ही नहीं रहा था। नेहा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया और बोली, माही चुप हो जाओ। निखिल साथ ही कुर्सी लगाकर बैठ गया उसे समझाने के लिए, और समीर दरवाजे से टिककर खड़ा उसे देख रहा था। ये लड़की जी पाएगी मेरे बिना? भाभी, अब सहन नहीं हो रहा। आज पापा ने कसम दी है अपनी समीर से बात ना करने की। अगर की तो पढ़ाई पूरी नहीं करने देंगे और शादी करवा देंगे। माई सिसकते हुए बोल रही थी। नेहा ने समीर को देखा। समीर ने अपनी आंखें बंद करके मुंह फेर लिया। निखिल ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने माई को गले लगा लिया। उसकी भी आंखों में आंसू थे। भैया, भाभी, इसको बोलो जाए यहाँ से, कोई देख लेगा। समीर ने मुंह फेरे हुए कहा। हाँ माही, तुम कॉलेज जाओ, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। निखिल भैया ने उसे समझाया। माई समीर को देखते हुए बाहर निकली कि उधर से सुरेश जी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और पीछे बुआ भी बाहर ही थी। टू बी कंटिन्यू।